हेलो डियर बेस्ट फ्रेंड, मेरा नाम निहासा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जीवन लाइफ में आप कितनी भी सक्सेस क्यों नहीं हो, पर आप कभी भी ऊपर वाले को मत भूलना। अक्सर क्या होता है दोस्तों, हम जिस ईश्वर ने हमको जन्म दिया, जिस ईश्वर के थ्रू हम आए हैं इस धरती पे, दुनिया पे, जिस ईश्वर ने हमको बनाया है, अगर हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं अपनी खुशी के लिए, हमें क्या होता है, अक्सर हम सफल हो गए, हमें जो चाहिए धन दौलत में हमारे जो सपने हैं, सब सारी चीजें साकार पूरे हो गए, पर हम उसी टाइम पे ईश्वर को भूल जाते हैं। अपनी खुशी में इतने उमंग हो जाते, इतने खुश हो जाते हैं कि जिसने हमको ये सब चीजें दिया है, जिसके थ्रू हम इस धरती पे हैं, पर हम उस भगवान को अपने साथ में नहीं रख रहे हैं। ये गलती कई बार क्या होता है दोस्तों कि मैं ईश्वर को मानती हूँ, पर मैं रीति रिवाज जो नियम होते हैं उस चीज को मैं ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ। मानती हूँ, मैं उस चीज को मानती हूँ जो रियलिटी है, भगवान ने इंसान को बनाया जो रियलिटी में, उस चीज को फॉलो करती हूँ। क्या होता है, जैसे कि भगवान ने हमको बनाया, अक्सर भगवान को मैंने ये भी लोगों की मुंह से कहावतें सुनी है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। देर हो सकता है पर अंधेर नहीं हो सकता है, मतलब कि कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता ही है। और कई बार क्या होता है कि हम मंदिर में जाते हैं, ये सब चीजों में जाना मैं पसंद तो नहीं करती, पर वहाँ का एक वाइब्रेशन अलग ही होता है। वहाँ पे बोलते हैं ना कि जब हम मरते हैं तो भगवान का, लोग ऐसे नहीं बोलते भगवान का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन को शांति मिलता है, एक अच्छी भावनाएं आती है, एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। तो वो चीजें जो होती है पॉजिटिव रखती है हमें, इसीलिए हम भगवान को हमें करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। तो भगवान को हमेशा अपने लाइफ में एक पार्टनर भी बनाना चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हम उसे पार्टनर बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम जो भी हम काम कर रहे हैं लाइफ टाइम में, आप सक्सेस हो गए हैं, आप 100% पैसा कमा रहे हो, लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, उसमें से हमें 5% 10% पैसा हमें भगवान के लिए पार्टनरशिप में रखना चाहिए। 5% भगवान को देना चाहिए, भगवान को जिस भगवान को मानते हैं उस चीज को। और हमें ऐसे लोगों को भी मदद करनी चाहिए जो आगे लाइफ में कुछ सब करना चाहते हैं, जो हमारे जरूरतमंद के दोस्त हो, फ्रेंड हो, चाहे वट एवर कोई भी फ्रेंड हो, या मतलब वट एवर कोई भी मतलब भिखारी हो, गरीब हो, कोई भी हो, हम अगर देने वाले में से हैं तो हमें उसे 5% 10% हमें भगवान के लिए बचा के रखना चाहिए। क्या होता है, हम बचा के रखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हम किसी की मदद करते हैं हमें भी खुशी मिलती है। कई आपने ये तो सुना ही होगा ना मेरे दोस्तों कि मतलब हम निस्वार्थ भाव से हम किसी की सेवा करते हैं तो पूरी कायनात हमें उसमें सपोर्ट करती है, और हम जैसे देते हैं वैसे हमें मिलता है। हम किसी को खुशी देते हैं खुशी मिलता है, हम किसी को दुख देते हैं दुख मिलता है, हम किसी को प्यार देते हैं प्यार मिलता है। तो हमें जो चीजें हम देते हैं लोगों को, वही चीजें हमें भी प्राप्त होती है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप भगवान को कभी मत भूलना, भगवान को अपना बिजनेस का पार्टनर बना लेना, जिससे कि आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। इसीलिए हर एक क्षेत्र में आप सफल भी हो जाओ, कभी भगवान को मत भूलना। सबसे फर्स्ट ऑल अपने भगवान को श्रेय देना, उनको थैंक यू बोलना कि जिसके थ्रू से आज हम सक्सेस हुए हैं। थैंक यू सो मच। मेरा यही है कि आप भगवान को कभी मत भूलना, कितनी भी सक्सेस क्यों ना हो जाओ, कभी भी अपने पर घमंड मत करना। मेरे बस यही है कि आप भगवान को साथ में लेके करना, बहुत 100% बहुत आगे जाओगे, सक्सेस होगा। अगर भगवान ही आपका बिजनेस पार्टनर बन गया तो क्या प्रॉब्लम है लोगों की, भगवान ही आपके सब कुछ बन गए। बस ये कहना है दोस्तों, भगवान को पार्टनरशिप बनाओ, बहुत अच्छा लाइफ जियो। थैंक यू सो मच।